बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गई रूफ़ पे और टाइम है जी दिन का। और ये माशाल्लाह से खा रही हैं अपना अपना। मैंने इनको डाल दिया खाना लूसा ने और ये खा रही हैं। और कूड़ा कर दिया जी एक साइड पे कि शाम तक ये उठा लिया जाएगा। और मुर्गियाँ भी अभी खोली, अपना खा चुकी हैं, अब पानी वगैरह पी रही हैं ईजी होके। मौसम भी दिन के टाइम सख्त है, थोड़ा गर्मी है, थोड़ी धूप है, लेकिन शाम के टाइम का मौसम माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा हो गया है। अच्छा जी, आज सोचा मैंने कि एक छोटे से टॉपिक पे बात कर ली जाए। बहुत से भाइयों के कमेंट्स थे कि जी हमारी बकरियां हीट पे आती हैं, हमें पता नहीं चलता, जब हम लेकर जाते हैं जी तो वो जो बकरे के पास जब लेकर जाते हैं तो वो होती ही नहीं क्रॉस। तो अगर आप 5 बकरियां लेना चाहते हैं तो मेरा कहना ये है कि आप 4 ले लें और एक बकरा रखें। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि बकरियां जल्द हीट पे आएंगी और जैसे हीट पे आएंगी वो खुद क्रॉस हो जाएंगी और आपका नुकसान नहीं होगा, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि मैं सिटी में रहती हूँ, रावलपिंडी में, तो यहाँ पर बहुत कम लोगों ने ऐसे जानवर घरों में रखे हुए हैं। तो इस वजह से जब शुरू में मैंने रखे थे तो बकरियाँ रखी थी, बकरा नहीं था मेरे पास। तो जो बकरी ईद पे आती उसको लेकर जाते तो वो उधर जाकर डर जाती और वो क्रॉस नहीं होती थी। तो फिर मुझे मजबूरन साहिवाल से मुझे बकरा मंगवाना पड़ा, जिसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि काम चलता रहा और मैंने बहुत से बच्चे सेल किए। सारी बकरियां मेरी क्रॉस हो गई और बिल्कुल सही निज़ाम हो गया। फिर वो ब्रीडर सेल किया, उसके बाद घर के ब्रीडर तैयार होना शुरू हो गए। जैसे कि ये अब घर का है, ये बच्चा था, यानी कि ये दोनों बहन भाई हैं और ये अब माशाल्लाह 4 दांत हो गए हैं तीनों। तो ये घर के बच्चे हैं। तो फिर ये चीज़ चल पड़ती है, फिर आपको नुकसान नहीं होता, आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, या आपको ये फ़िक्र नहीं होती कि मेरी बकरी हीट पे क्यों नहीं आ रही या कब आएगी और कब क्रॉस होगी। ऐसा कोई इशू नहीं है ब्रीडर बकरा अगर साथ रखा जाए। ये भी बकरियों की तरह बिल्कुल चुपचाप रहते हैं। अगर कोई बकरी हीट पे नहीं है तो इसलिए ये तंग नहीं करता। फिर तो ऐसा कहना कि जी ब्रीडर तंग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साथ खुले होते हैं तीनों हर वक्त, कोई ऐसा शोर शराबा या ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जब जैसे कि अब ये हीट पे आई थी तो उन दिनों में इसने शोर किया, उसके बाद ये नॉर्मल है। जब बकरी हीट पे आती है तब भी बकरा शोर करता है, वरना तो नहीं। तो ऐसा कोई सीन नहीं है, इसलिए आप लाजमन एक बकरा अपनी बकरियों के साथ रखें ताकि आपको बार बार हर किसी से उनके हीट में आने की निशानियाँ या उनके क्रॉस ना होने का दुख ना हो। ये रही जी अजवा, माशाल्लाह से दूध पी के अब खेल रही है। और वो रही जी दोनों मेरे अनमोल रतन, खा रहे हैं लूसन। थोड़ी देर में उधर शिफ्ट हो जाएंगे धूप में, तब तक वो खा भी लेंगे। अच्छा, एक और छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी। जैसे कि आपको पता है कि डेंगू का मौसम आया हुआ है, मच्छरों का, तो अपने जानवरों का पानी रोज़ाना चेंज करें, जगह की सफाई का ख्याल रखें, गीला ना रहने दें, क्योंकि ये नमी वाली जगह पे ये मच्छर पैदा होता है। जानवरों पे जैसे नमी आ जाती है तो आप झाड़ू ना लगाएं या सफाई ना करें तो वहाँ पर ये इनकी नशोनुमा होती है। तो आप कोशिश करें कि अपने जानवरों की जगह को भी साफ़ रखें। नंबर 2, उनका पीने का पानी जो है वो 2 टाइम नहीं तो 1 टाइम लाजमन उनका ताज़ा फ्रेश करके भर के रखें। और अगर आपके घर में पौधे हैं, दरख्त हैं या ऐसा कोई गमले वगैरह हैं तो उनको भी उतना पानी डालें जितना वो जज़्ब कर ले और वो खुश्क हो जाए, भरे ना। क्योंकि इन दिनों में मच्छर डेंगू काफ़ी फैला हुआ है, तो ये नशोनुमा पाता ही इधर से है। और ये कहना जी कि कुछ दिन होते हैं डेंगू गुजर जाता है, नहीं। ये जिसे कहते हैं ना कि अंडे दे देना और उनके बच्चे निकल आना और वो फैल जाना और फिर उसके बाद फिर जब मौसम चेंज होगा तो फिर वही डेंगू आपको दोबारा से काट सकता है। तो ये चीज़ है कि ये नशोनुमा बहुत तेज़ी से करते हैं, तो इस वजह से एहतियात करें। अब ये मैं सारी जगह को साफ़ करके इनका 3 टाइम पानी में चेंज करती हूँ, जानवरों का, मुर्गियों का भी और उन बच्चों का भी। अजवा 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 माशाल्लाह जी हेल्दी भी है और एक्टिव भी है, खाना पीना भी उसका ठीक है, बस इनसे जुदा नहीं रह सकती।
जैसे ही इसको अलग करो तो ये शोर करती है। तो आज इनको शाम को लगने हैं जी इंजेक्शन आइवरमेक्टिन का, तीनों को, और साथ देनी है जी इनको दवाई, सिरप जिसे कहते हैं, जो आसान लफ्ज़ों में समझाई जाए बात कि पेट के कीड़ों की दवाई। क्योंकि बहुत से भाइयों का सवाल होता है कि जी डिवर्मिंग क्या चीज़ होती है तो मैं बता के था कि डिवर्मिंग कहते हैं जी जो आप मेडिसिन देते हैं, खाल का इंजेक्शन लगाते हैं, उसको डिवर्मिंग कहते हैं, यानी कि कीड़ों को मारना मेन मकसद ये है। तो वो चाहे पेट के हों या खाल के हों, उसको डिवर्मिंग कहते हैं। तो ये थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। तो आपने मुझे बताना है कि कैसा लगा मेरा टॉपिक। नंबर 1 कि आपने अपने घर का बकरा रखना है, ब्रीडर रखना है बकरियों के साथ। अगर आप 3 या 4 बकरियां लेना चाहते हो तो 2 ले लें, या 5 लेनी है तो 4 ले लें, लेकिन एक बकरा लाजमन साथ रखें। और नंबर 2, आपने अपने घर वालों का ख्याल रखना है, और पानी का जो है वो चेंज करना है 2 टाइम बकरियों का, और जगह को खुश्क रखना है ताकि डेंगू या इस तरह के कीड़े मकोड़े पैदा ना हो। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।